हाय जेमिनाई, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। ओके, सो गाइडेंस क्या है हमारे जेमिनाई के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी हमारी जेमिनाई के लिए क्या कुछ है यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या कुछ है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी विक्ट्री। नेक्स्ट वी हैव द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंड्रीज। ओके जेमिनाई, तो अगर आप किसी लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे थे सक्सेस का, किसी गुड न्यूज़ का, तो वो आपको मिलने वाला है। आप वेट कर रहे थे कि कब वो समय आए जब आप अपनी बातों को सामने वाले पर्सन के सामने रख सकते हो, रखोगे, वो समय आपके लिए आ रहा है। अगर आप ये चाह रहे थे कि आपको स्टेज मिले, कोई पर्सन आपको सुने, कोई आपको समझे, तो यहाँ पे आपको एक स्टेज मिल रहा है जहाँ पे कोई एक ही पर्सन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी बातों को आप खुल के रखोगे और सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ही अच्छे से वेलकम करेगा उस चीज़ों को। ठीक है, डिनाई नहीं करेगा। सो ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये भी बात करता है कि आपके अंदर का जो तेज है, जो आपके अंदर का पोटेंशियल है, ठीक है, आप उसको उभरते हुए देखोगे। राइट, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है आपका इस पे ध्यान रहेगा, आपका इस पे भी ध्यान है कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हो दूसरे लोगों के लिए, कैसे हेल्पफुल हो सकते हो दूसरों लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म विश थी जो आपकी पूरी होने वाली है। अगेन आप एक स्टार सीड हो। पहली बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे इंट्यूटिव बहुत हो। ठीक है, आपका इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता है। आप जो भी चीज़ सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 है, 7 + 1 8 है और यहाँ 9 है। तो आप आगे बढ़ रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप रुके हुए हो, आप स्टक हो सकता है कि अभी आपका सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे आप रुके हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ना ही जॉब में, ना है आपकी हेल्थ को लेके, ना ही आपके लव लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। राइट, बस ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो, ये तार ऐसे जुड़ा हुआ है, आपसे ही होके जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे कि कौन सा पर्सन ऐसा है जिसके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, कैसे रहना है, कहाँ बात रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। ठीक है, अपने अंदर के तेज को, अपने अंदर का जो फायर होता है उसको आपको ऐसे बचा के रखना है। ठीक है, क्योंकि फायर की एनर्जी है यहाँ पे। आप उन लोगों में से हो, समझो इस बात को, जो डार्कनेस में, जब किसी के जीवन में अंधेरा चल रहा हो या फिर किसी का डार्क नाइट चल रहा हो, एक होता है ना हीलिंग का फेज, जहाँ पे पर्सन अपना लेसन उसको मिलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ में और वो लेसन सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता है अपने लाइफ में। तो उस पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हो लोगों के लिए। ठीक है, आप उस रोशनी की तरह हो। ठीक है, दूसरे पर्सन उस चीज़ से गुजर रहे हो, उस दर्द को फील कर रहे हो, आप उन्हें बताओगे कि ये दर्द ऐसा होता है और इसमें ऐसे ऐसे करना चाहिए और ऐसे आप हील हो जाओगे। ठीक है, तो पूरा स्टेप, पूरा प्रोसीजर आपको पता है कि क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो प्रोग्रेस है यहाँ पे। आप बोलोगे कि भी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, बट आप बोल रहे हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनाई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। भले ही आपको सतही सतह पे आपको दिख नहीं रहा है ये चीज़ कि क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बट एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ आपके लिए नज़र आ रही है। अगेन जो भी ग्रोथ आपको मिले, जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है, लोगों के साथ शेयर करने की। देखो यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो किसी को बताना है, एक एक स्टेप फूक फूक के लेना, आप समझ रहे हो, वैसे आपको लेने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर पर्सन को हर चीज़ बताया जाए, हर किसी को हर कुछ पता होना भी ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ की। ठीक है,
लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पे। विश तो पूरी हो रही है आपकी, सक्सेस भी आपको मिल रहा है और बाउंड्रीज़ आप सीख रहे हो। आप लोगों को भी बताओगे कि देखो तुम इससे आगे मत बढ़ो, ठीक है, मेरे लाइफ में इससे ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो आप ये भी बताते हुए नजर आ रहे हो। फ्लेमिंगो स्पिरिट है यहाँ पे, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। और फिर अगेन ये 8 नंबर कार्ड है। आप एक चीज़ को समझो, फ्लेमिंगो के साथ एक क्या होता है ना कि जब फ्लेमिंगो के साथ ही होता है ना, आई गेस, यस, आप पढ़ के देखना। जब ये प्रेग्नेंट होती है और जब ये अपने बेबी को बर्थ देती है तो ये जो इसका खूबसूरती है फ्लेमिंगो, जो ये इसका अपना कलर है, ये खूबसूरत सा पिंक कलर होता है, वो उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 वो चीज़ वापस आती है। अब ये साइकिल हमें क्या सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारे से छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में जो पीछे छूट जाती हैं, जिसे हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से जब एक समय आता है, सही समय आने पे सही चीज़ें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो ब्यूटी, वो खूबसूरती इंसान खुद ब खुद अपने अंदर महसूस करने लगता है और खुद ब खुद वो चीज़ फिर से आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर समझो, आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि प्रोसेस को समझो, कि जो स्टार्टिंग आप करते हो किसी काम को करने के लिए और किसी काम की जो एंडिंग होती है उसके बीच में उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। आप कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और किसी जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया, जो कि विक्ट्री है यहाँ पे, उसके बीच का प्रोसेस क्या है, आपको बोला जा रहा है कि उस प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। उस प्रोसेस को आपको समझने की, एंजॉय करने की ज़रूरत है अभी। डॉग स्पिरिट है, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। ओके, जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप, जिस चीज़ से आपको प्यार है, उस चीज़ से आपको बोला जा रहा है कि लॉयल रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपको जज कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कि तुम्हें ये चीज़ कैसे पसंद आ सकती है, फिर बहुत बार होता है कि किसी को अगर मान लो चटक पीला कलर पसंद है, ठीक है, और किसी को सरसों के फूल वाला पीला पसंद है। अब क्या होगा ना, वो सरसों का पीला जो फूल पसंद करने वाला पर्सन है, वो जब पीला चटक कोई पसंद कर रहा है तो उस पर हंसेगा, अरे ये कैसा चीज़ पसंद कर रहा है। तो आपको हंसना नहीं है, आप पे कोई हंस भी रहा है तो आपको उसको मुस्कुरा के ऐसे, ठीक है भाई हंस लो, लेकिन जो आपकी पसंद है उस पर आपको अडिग रहना है और उस पर प्राउड फील करना है, ठीक है। लॉयल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको पसंद है, दूसरों के पसंद के लिए अपना पसंद चेंज नहीं करना है, बेसिकली ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। किसी तरह की भी नेगेटिव एनर्जी से अगर आप अपने आप को फील करते हो कि आपके चारों तरफ है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का ये सही समय है आपके लिए, ओके। रिलीजिंग का पीरियड है ये, ठीक है। आपके शरीर के अंदर भी अगर कोई स्टक एनर्जी है तो आप उस, जैसे मान लो कि आपके हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसको टैप करके अफर्मेशन बोल के कि मैं इस पेन को, इस दर्द को रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप लॉन्ग शावर ले सकते हो और उसमें भी आप पानी को फील कर सकते हो कि वो पानी की बूंदें आपके बॉडी के ऊपर आ रही हैं और आप अफर्म करो बोल बोल के कि ये जो तकलीफ़ है मेरे बॉडी में, पेन मेरे बॉडी में जो मैनिफेस्ट हुआ, इसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पेन से अभी आपको छुटकारा देगी, ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे, अगर आप परेशान रहोगे, तो आपको यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। आप परेशान ही होते चले जाओगे। ज़रूरत है आपके लिए कि आप इस चीज़ को ऐसे लो कि हमेशा जो अंधेरी काली रात रहती है उसके बाद सुबह आता है, तो आपको इसमें जीना है, ठीक है, इस सोच में जीना है। कम्युनिकेशन, ये किसी पर्सन का आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे सक्सेस है लव लाइफ में आपके। अगर आप वेट कर रहे थे कहीं से कि आपका जॉब लगा और वहाँ से आपको मेल मैसेज कुछ भी आए, तो वो आता हुआ यहाँ दिख रहा है। क्वांटम जंप, यस, यहाँ फ्रॉग स्पिरिट है। जो आप आज हो वो आप कल नहीं रहोगे, जो आप कल हो वो आप नेक्स्ट डे नहीं रहने वाले हो, ठीक है। हर रोज़ आप बदल रहे हो, हर रोज़ आप इवॉल्व कर रहे हो, यही है आपके लिए क्वांटम जंप का मतलब, ठीक है। 1 4 7 10 12 15 19 22 25 28। तो ये देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ही है तो ये एक ये भी साइन है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए ही है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है, ठीक है। किसेस, बहुत सारी किस आपको मिलने वाली है, ओके।
वॉकिंग मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। बेयर फुट चलो, ठीक है, बिना चप्पल पहने हुए, और मेडिटेट करो। हर स्टेप को जब ऐसे धरती को वो टच करता है तो उसकी ठंडक को आप फील करो, ठीक है। किसी से हग्स भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। कोई पर्सन आपको हक करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। इन रिलेशनशिप आप आगे बढ़ने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो उस पर्सन से आपको, या फिर आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल सक्सेस है यहाँ पे। कोई पर्सन आपको आपकी बात सुने। कौन सुनता है आपकी बात? जो आपसे प्यार करता है, जो आपको पसंद करता है, राइट। तो आप ऐसे भी किसी पर्सन को पाने वाले हो, और सब कॉन्शियस माइंड से आप उनको मैसेज भेजते हो। ट्रस्ट में, ये जो कम्युनिकेशन आपके और उस पर्सन के बीच में हो रहा है वो सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, वो दिखा के नहीं हो रहा है, वो किसी को फील नहीं होगा, ठीक है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसकी बात मैंने पहले करी थी। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इस फेज से गुजर रहे हो, अभी आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि आप ही वो पर्सन हो जो दूसरे लोगों को, अभी जो आपको लेसन मिलेगा अपने जर्नी में, वही लेसन आप दूसरे लोगों को बताओगे। और आप दूसरों के लिए होता है ना कि नैया के खेबैया बनोगे। ओके, तो किसी को पार लगाओगे, उसके डार्क नाइट अगर किसी का चल रहा हो तो उसको भी आप हेल्प करने वाले हो यहाँ पे। सो यस, और आप सेफ़ हो, यू आर सेफ। स्माइल कीजिए, आप खुश रहिए। और ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।